ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए हमें एक कलश में जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर हम कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। हाँ, आप सभी से निवेदन है, कथा के बीच बीच में हुंकारा जरूर से भरते चलिएगा। एक समय की बात है, 88,000 ऋषि मुनि बड़ी तमन्ना से एकादशी की पाप नाशक और रोचक कथाएं सुनकर आनंद विभोर हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री सूत जी बोले, एक बार भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने से मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान पुण्य भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। इस बात पर व्यास जी बोले कि भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, इस पर मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन भी और एक समय भी भोजन किए बगैर नहीं रह सकता हूँ। मेरे लिए तो पूरा दिन उपवास करना बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य ही कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और मुनियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन सब का आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है और उनमें धन बहुत खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वो यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए और इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बैकुंठ का वास मिलता है। श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है जिसको निर्जला व्रत किया जाता है और इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि स्नान और आचमन करते समय मुख में जल चला जाए तो उसका दोष नहीं माना जाता, लेकिन आचमन में 2 मास से जल से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 2 मासे से अधिक मद्यपान के समान होता है और इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन से व्रत नष्ट हो सकता है, खंडित हो सकता है। यदि सूर्योदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशियों के फल के समान ही फल प्राप्त होता है और अगर द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे ये कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर होता है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु के दूत स्वर्गलोक को लेकर जाते हैं और पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग की यात्रा कराते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का ही तो व्रत माना गया है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का यानी कि निर्जल व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जप करना चाहिए और इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडु एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत रखने से पहले भगवान की पूजा अर्चना जरूर से करनी चाहिए और उनसे विनय पूर्वक विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, मेरे सब पापों को नष्ट कर दीजिए। और इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र चढ़ाकर दान देना चाहिए। किसी सुयोग्य व्यक्ति को ही ये दान देना चाहिए। और जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों गुना स्वर्ण दान करने के समान फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनका फल वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझा जाता है।
जाता है, वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करनी चाहिए और तत्पश्चात गोदान जरूर से करनी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, मिष्ठान आदि ब्राह्मणों को देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र और छाया का दान विशेष महत्व रखता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत कथा बड़े ही प्रेम पूर्वक कहता है, पढ़ता है या सुनाता है, वो भी स्वर्ग लोक को ही अधिकारी होता है। व्यास जी के कहे अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत पूजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते भीमसेन संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी पत्र, चरणामृत का प्रसाद देकर उनकी मूर्छा को दूर किया। भीमसेन ने बहुत यत्न पूर्वक निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत किया, तभी से भीमसेन पाप से मुक्त हो गए। तब से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाने लगा। हे ग्यारस माता, जैसे आपने भीमसेन को पापों से मुक्त किया, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सभी के पाप दोषों को नष्ट कर देना और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। इसके बाद हमें श्री गणेश जी की कथा भी जरूर से सुननी चाहिए। अब मैं आपको सुनाती हूँ गणेश जी की कथा। एक बार एक गांव में बूढ़ी माता रहती थी। बुढ़िया रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। अब बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी की हवेली बन रही थी। बूढ़ी माता ने जाकर कारीगरों से बोला, कारीगर भाई, मेरे लिए आप पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बूढ़ी माई, जब तक हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे तब तक हमारी यह दीवार बन जाएगी। आप किसी और से बनवा लो, हमारे पास इतना समय नहीं है। अब ये बात सुनकर बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन ही मन सोचा, भगवान करे तुम्हारी ये दीवार टेढ़ी हो जाए। अब गणेश जी तो ये सारी बातें सुन ही रहे थे। जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े, दीवार वापस से बनाए, वापस टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी हवेली देखने आए तो सेठ जी ने कहा, आज कोई काम नहीं हुआ क्या? तो कारीगर ने कहा, सेठ जी काम तो बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन जब भी हम दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, दीवार को गिराकर दोबारा बनाते हैं फिर से टेढ़ी हो जाती है। इसके बारे में कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा कि मुझे उस बूढ़ी माई के पास लेकर चलो। कारीगर जी सेठ जी को बूढ़ी माई के पास ले गए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बूढ़ी माई से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके लिए पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। अब गणेश जी तो सारी बातें सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही वैसे ही सेठ की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार को सीधी की, वैसे ही सभी के सभी मनोकामनाओं को, सभी कामों को सीधी करना, और जैसे आपने बूढ़ी माई की मनोकामना को पूरी की, वैसे हम सभी की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कथा। तो इस तरह से निर्जला एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है, पूर्ण होती है। कथा संपन्न होने के बाद हमने जो हाथों में पुष्प और तिल लिए थे वो हमें भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है।